सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं MNNIT इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद की। MNNIT इलाहाबाद हमारे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जिसका करंट नेम प्रयागराज हो चुका है, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। बात कर ले NRF रैंकिंग की, तो 2025 में इन्हें 62 NRF इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ और बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट के साथ। अभी जो डेटा आप देख रहे हो ये MNNIT इलाहाबाद का ऑफिशियल डेटा है, जो इनके वेबसाइट पर मिल जाएगा 2025 बैच का फॉर बीटेक। जैसे एक ब्रांच हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का समझ ले, तो टोटल 308 एलिजिबल कैंडिडेट्स, यानी कि टोटल हो सकता है 400 स्टूडेंट्स या 350 स्टूडेंट्स इनके बीटेक बैच में रहे होंगे। उनमें से कुछ का चलो मान लेते हैं बैक लगा हुआ है तो प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल ही नहीं है, कुछ सब्जेक्ट में भी फेल है, या हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड ही नहीं है प्लेसमेंट के लिए। तो टोटल जितने एलिजिबल हैं उनमें से जितने इंटरेस्टेड हैं वो डेटा है 308 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में बैठे थे, जिनमें से 298 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लगा। 412 ऑफर्स मिले, क्योंकि भैया हो सकता है किसी स्टूडेंट को एक से ज्यादा ऑफर्स मिले हो एक से ज्यादा कंपनी से। तो टोटल 412 ऑफर्स मिले, जो कि बनता है 96.75% का। ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच का है। तो एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का रहा 27.72 LPA, हाईएस्ट पैकेज 72 LPA एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। इसी के साथ अब चले एडमिशन प्रोसेस की तरफ। तो हर NIT की तरह सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसैप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे आपके क्लास 12th में मिनिमम 75% होने चाहिए, या फिर आप अपने रेस्पेक्टिव क्लास 12th बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। इसी के साथ बढ़ ले भैया कट ऑफ की तरफ। देन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट, जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी, अदर स्टेट कैंडिडेट्स, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है, उनके कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। किसी भी ब्रांच के इमीडिएट में सबसे पहले आप ओपनिंग रैंक देखोगे एंड उसके बाद क्लोजिंग रैंक। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 4594 रैंक पर। बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। एंड अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, देन आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। फाइनली आपके सामने फी स्ट्रक्चर का डेटा लगा हुआ है फॉर इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी। इन टोटल अगर आप अपने पढ़ाई, लिखाई, रहने, खाने सारे खर्चे जोड़ दो, 4 साल का बीटेक 9.5 लाख तक आपका लगने वाला है। बेनिफिट है अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो, देन आपका पूरा ट्यूशन फी माफ रहेगा। हाँ, हॉस्टल, मेस एंड अदर खर्चे आपके लग रहे होंगे। OBC जनरल कैंडिडेट हो, 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका भी पूरा ट्यूशन फी माफ है, बाकी खर्चे आपके भी लग रहे होंगे। OBC जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा एंड बाकी खर्चे आपके भी लगेंगे। इन एनी केस अगर आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, देन 4.5 लाख तक का आपका बीटेक का खर्चा लगेगा, हॉस्टल, मेस एंड बाकी सारे खर्चे मिलाकर। फाइनली अब हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन में, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेते हैं भैया कॉलेज कैसा है, हॉस्टल कैसा है, कैंपस, फेस्ट, बहुत सी चीजें। सबसे पहले समझिए 222 एकर्स का एक बहुत, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भैया एक थीम पे बनाया गया है, आपको कुछ नेचुरल ग्रीनरी बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है। एक डिसेंट फाइन इनफ कैंपस मिलेगा, जो भी आपको फैसिलिटी चाहे, कैफेटेरिया चाहिए, कुछ खाने का मन हो, जिम की फैसिलिटी चाहिए, जो भी फैसिलिटीज अगर बोलोगे वो फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। हाँ, बहुत ऐसा नहीं कि बढ़ चढ़कर बहुत कुछ, वैसा कैंपस वैसा नहीं है। यहां तक कि कुछ स्टूडेंट्स को कंप्लेन है भैया कि 222 एकर्स में से बहुत सा स्पेस अनयूटिलाइज्ड है, मतलब थोड़ा ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड कैंपस दिखेगा, लेकिन हाँ फैसिलिटीज आपको प्रॉपर देखने को मिलेगी। फिर सबसे बढ़िया बात अगर मैं बताऊं इस कैंपस का, दिन कैंपस से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे आपको रिवर गंगा देखने को मिलता है। उसके रिवर गंगा आपका पूरा ऐसा है, अगर यहाँ कैंपस है देन कैंपस से थोड़ा दूर जाइए और कुछ शहर का इलाका होगा, ऐसे पूरी तरीके से गंगा इनको एक तरीके से पूरा सर्कल नहीं करता, लेकिन अगर यहाँ कैंपस इस तरीके से घूम के जा रहा होता है गंगा, तो उन्हीं में से एक नियरेस्ट स्पॉट अगर इनका पकड़ो, कैंपस से 1 से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे एक ब्रिज दिखेगा इस गंगा रिवर के ऊपर, जिसका नाम है करजन ब्रिज, अगर मैं ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूं। इस ब्रिज के ऊपर स्टूडेंट्स कहते हैं भैया बहुत अच्छा व्यू मिलता है गंगा का, आप रिवर गंगा का, आप यहां से सनसेट वगैरह अच्छा एंजॉय कर सकते हो। इसी के साथ आपके कैंपस से 12 किलोमीटर की दूरी पे त्रिवेणी घाट आपको मिलेगा, महाकुंभ का एक बहुत प्रोमिनेंट स्पॉट। तो कैंपस आपकी एक बहुत ही होली एरिया बोल सकते हो, पवित्र स्थल में बोल सकते हो,
आप कैंपस चलो डिसेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा किसी थीम पे बना हुआ कैंपस, वैसा नहीं है। आपको एक कैंपस के अंदर फैसिलिटीज बहुत बढ़िया मिलेगी, लेकिन कैंपस से सराउंडेड जितने भी एरियाज हैं, शहर का एरिया, वो बहुत खूबसूरत मिलने वाला है। तो ओवरऑल आपका कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अगर हम बात करते भैया नाइट लाइफ कैसा होगा, स्टूडेंट्स ने कहा है कि फर्स्ट ईयर के अंदर बॉयज के लिए हॉस्टल्स बंद हो जाएंगे रात के 10 बजे एंड गर्ल्स के लिए रात के 8:30 बजे। वहीं सेकेंड ईयर और सेकेंड ईयर के बाद से, यानी कि फर्स्ट ईयर के बाद से रेस्ट्रिक्शन से हट जाते हैं। बॉयज के लिए कोई नाइट टाइम नहीं है, आपको जितने देर बाहर रहना है रह सकते हो, लेकिन गर्ल्स के लिए रात के 10 बजे तक आपको फिर भी सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में भी लौटना पड़ेगा हॉस्टल्स में। फिर सुबह 6 बजे के बाद आप हॉस्टल से निकल सकते हो, लेकिन वहीं कभी कुछ फेस्ट्स वगैरह का समय हो गया देन रात के 11 साढ़े 11 बजे तक हॉस्टल्स खुले रहते हैं गर्ल्स के लिए भी। तो ठीक है, एक हद तक गर्ल्स भी रात के 10 बजे तक हॉस्टल लाइफ नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं एंड बॉयज के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा सेकेंड ईयर से। लेकिन भैया हॉस्टल्स कैसे हैं? हॉस्टल्स बोला गया है कि फर्स्ट ईयर में आपको ट्रिपल शेयरिंग रूम मिलेंगे जो कि ठीक ठाक एक अच्छे कंडीशन में मिलता है, बट सेकेंड ईयर से आपको डबल शेयरिंग, लेकिन थोड़ा पुराना हॉस्टल, थोड़ी स्थिति डगमगाई सी आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आपको कहीं फोर्थ ईयर तक आकर सिंगल सीटर शायद बॉयज को मिलता है, गर्ल्स वाला मुझे कंफर्म नहीं है। गर्ल्स आप अपना कंफर्म कर सकते हो कमेंट सेक्शन में जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। बाकी यार फर्स्ट ईयर के अंदर आपको शेयरिंग रूम में ही रहना पड़ेगा, लेकिन वो ट्रिपल शेयरिंग बढ़िया कंडीशन में रूम मिलेगा। हाँ, कुछ गर्ल्स का कंप्लेन है कि भैया बॉयज के लिए तो 14 फ्लोर का मेगा हॉस्टल मिला हुआ है तो हमारे साथ ना इंसाफी है। कुछ बॉयज बोल रहे कि भैया गर्ल्स के हॉस्टल का कंडीशन बढ़िया है, हमारा बढ़िया नहीं है। तो हर किसी का अपने अलग कंप्लेंट्स है, जो मिल रहा है उसमें खुश रहिए। MNNIT इलाहाबाद मिल रहा है और इससे बढ़िया क्या चाहिए। MNNIT इलाहाबाद के अपने कोडिंग कल्चर, अगर आप कोडिंग के पर्पज से जा रहे हो बहुत शानदार कोडिंग कल्चर मिलेगा। लेकिन वापस आते हैं अपने हम हॉस्टल फैसिलिटीज के ऊपर। देन वाईफाई के टर्म्स में स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया भैया थोड़ी इंटरनेट फैसिलिटी है बट स्पीड स्लो हमें देखने को मिलता है। एंड मेस का खाना हर एक एवरेज आपको NIT की तरह मतलब वैरायटी तो मिलेगा, लेकिन कुछ समय एंजॉय होगा, उसके बाद भैया हम बोर हो जाते हैं खाने से। तो हमारे पास कैंटीन कैफेटेरियाज हमारे पास ऑप्शन हो रहे होते हैं। बाकी ओवरऑल हेल्दी एंड हाइजेनिक खाना मिलेगा। हाँ, टेस्ट में आप कुछ समय बाद बोर हो जाओगे। बाकी अगर हम फेस्ट्स वगैरह के बारे में बात कर लें, टेक्निकल एंड कल्चरल फेस्ट बड़े स्केल पर हो रहे होंगे। स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएंगे। एक टनल इनका है, थोड़ा लंबा टनल आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर से यूजुअली गाड़ियां वगैरह पार हो रही होती हैं, वो आप इंजॉय कर सकते हो। साइकिलिंग वगैरह करने का मन है तो इस तरीके के कैंपस अपने आप में एक अलग आपको माहौल दे रहा होता है। एंड उससे भी बड़ी बात, कैंपस के सराउंडिंग का जो कैंपस से जब बाहर निकलोगे वो जो माहौल है वो आपको काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। गर्ल्स इज टू बॉयज़ का रेशियो आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा, वही समझो कि 4 बॉयज़ पे 1 गर्ल्स। एंड लास्टली अगर हम बात कर ले कनेक्टिविटी के बारे में, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 8.5 किलोमीटर दूर प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन है कैंपस से, एंड 18.5 किलोमीटर दूर प्रयागराज एयरपोर्ट। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही था। आप जो भी स्टूडेंट्स MNNIT इलाहाबाद से इस वीडियो देख रहे हैं, आपका अपना अभी तक का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। एंड जो भी स्टूडेंट्स और कॉलेज रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का आना चाहिए, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुलकर लिख सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल कॉल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।